अब बात एक ऐसी खबर की जो कहीं चर्चा में नहीं है। खबर बहुत बड़ी है और भाजपा जैसी एक अनुशासित पार्टी और सरकार से जुड़ी है। कई बार राष्ट्रीय पार्टियों में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों को खटकती हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने या पटल पर नहीं आ पाती हैं। चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील होता है, मुद्दे और सवाल बड़े गंभीर होते हैं, इसलिए इस पर हर कोई नहीं बोल पाता है। बात आज उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य अचानक से तस्वीरों से गायब चल रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी ही सरकार में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से वो नदारद रहे, वो नहीं दिखे। ऐसा क्या है, वो कहाँ है, इस पर अभी तक कोई खुलासा या तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। चर्चा ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम हैं और सरकार इतने बड़े बड़े आयोजन कर रही है, उन आयोजनों से वो लगातार दूर चल रहे हैं। सबसे पहला मामला तब आया जब 31 अक्टूबर को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में केशव मौर्य नहीं गए, जबकि वो उस दिन लखनऊ में ही मौजूद थे। और उसी दिन शाम को जाड़ता राजा नामक एक कार्यक्रम हुआ लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जहां पर केशव मौर्य मौजूद थे। एक सामान्य बात दिखी, किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया, लेकिन नोटिस में मामला तब आता है जब 9 तारीख को अयोध्या में पूरी योगी की सरकार, उनका मंत्रिमंडल वहां गया और कैबिनेट बैठक की। रामलला के धाम में बैठकर ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहां भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य उस कैबिनेट बैठक में नजर नहीं आए, न वो मुख्यमंत्री के कहीं आसपास दिखे। एकमात्र डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हर समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द नजर आए और पूरी कैबिनेट में वो छाए रहे। अयोध्या में कैबिनेट बैठक में सरकार के जो फैसले थे उसको जोर शोर से प्रचार भी हुआ, लेकिन केशव मौर्य की गैर मौजूदगी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो किसी ने उसको छापा नहीं या कहा नहीं। दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अयोध्या वाले कार्यक्रम के दिन केशव मौर्य लखनऊ में ही थे और उसी दिन वो भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी के प्रचार के लिए भी गए और इटावा में उनका जहाज लैंड हुआ था, वहां से वो प्रचार में गए। एक और वाकया आपको बताते हैं। कंगना रनौत की फिल्म तेजस का यहाँ पर प्रचार होना था, फिल्म दिखाई जानी थी। काफ़ी उसके लिए सरकार ने तैयारियां की थी, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर भी वहाँ बुलाए गए। लेकिन हैरत की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन उस पिक्चर को देखने वालों में केशव मौर्य शामिल नहीं थे। उस कार्यक्रम में भी कंगना रनौत के केशव मौर्य नज़र नहीं आए। तो केशव मौर्य आखिर हैं कहाँ? आखिर बीजेपी जैसी इतनी बड़ी अनुशासित पार्टी में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और केशव मौर्य अयोध्या से लेकर, पिक्चर से लेकर, बैठक से लेकर, बस से लेकर कहीं भी सीट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हर जगह पाठक ही छाए हुए हैं। ऐसा क्या है, क्या अंदर खाने चल रहा है, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो जो आदमी लखनऊ में रहे और सरकार की बैठक में न जाए, यहाँ तो ब्रजेश पाठक भोपाल से चुनाव प्रचार छोड़कर अयोध्या की कैबिनेट महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए आए। तो ये भी नहीं बहाना बनाया जा सकता कि केशव जी मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं चुनाव में बिजी हैं। तो बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जिन पर जवाब राजनीतिक दल देते नहीं हैं, फिर बहुत आगे चलकर इनके बारे में पता चलता है। लेकिन आप पीछे पन्ना पलटिए और देखिए कि जो बातें मैंने कही वो केशव मौर्य उन कहीं किसी तस्वीरों में मौजूद रहे हैं या नहीं। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि जो दूसरी बार डिप्टी सीएम है, कहा जाए कि सीनियर मोस्ट हैं, वो किसी बैठक में नहीं आ रहे हैं। अयोध्या जैसे भाजपा के सबसे बड़े एजेंडे पर, जहां पूरी योगी सरकार ने जाकर भगवान राम के चरणों में शीश नवाया, दर्शन किया और
तमाम फैसले लिए, वहाँ इतने महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम का मौजूद ना रहना क्या दर्शाता है? अंदर खाने क्या कोई गुटबाजी है, कोई नाराजगी है? कुछ तो आखिर चल रहा है। कार्यक्रमों में न रहने से केशव मौर्य के तमाम सारे कयासों को बल मिलता है। दिल्ली और लखनऊ के तालमेल पर भी तमाम सारी बातें कही जाती हैं। हालांकि भाजपा में अनुशासन सबसे पहले है, उन्होंने भी कोई बयान अब तक दिया नहीं है। दीपावली पर शुभकामनाएं केशव मौर्य की आई, अयोध्या के दीपावली पर भी वो बोले हैं, लेकिन बैठकों में तस्वीरों में न दिखने से जो जानकार हैं वो अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। बहरहाल केशव मौर्य उस विचारधारा के हैं जिसमें भाजपा है और उनके जीवन के आखिरी वक्त तक भी भाजपा ही होगी। बीच बीच में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में एक साहित्यकार हैं मंजर भोपाली, उन्होंने लिखा है कि किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, ये बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। हमारे शहर में हर रोज़ एक क़यामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम, और हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा, हमारे सब्र की तुमको असर नहीं मालूम।